हाय गाइड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज आप लोगों को ऐसे स्थान से रूबरू करा रहे हैं जो अमरी घाट नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे दोस्तों राजा विराट माता जी की पूजा किया करते थे। बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे आप लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं ये अमरी घाट। दोस्तों आप देख सकते हैं ये गोमती नदी है और इसी गोमती नदी के पड़ोस में ये अमरी घाट नाम से माता जी का स्थान है और यहाँ पे बाबा जी रहते हैं। मैं उनसे थोड़ा परिचय लेता हूँ और यहाँ के बारे में जानकारी लूँगा और आप लोगों को उनके दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों यह स्थान इतना प्रसिद्ध है, जो राजा विराट थे बिना माता जी की आज्ञा लिए कहीं नहीं जाते थे। माता जी की आज्ञा लेते थे तभी युद्ध किया करते थे, युद्ध पे जाते थे और इन्हें विजय प्राप्त होती थी। दोस्तों अगर आशा है तो वहाँ पे आपको निराश कभी होना ही नहीं पड़ेगा। और आगे आपको बाबा से मिलाते हैं, आप देख सकते हैं। और भी नज़ारा आपको यहाँ का दिखाते हैं। आपको आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा और आपको हम दिखा रहे हैं। दोस्तों बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है यहाँ पे। ये रास्ता गई है मंदिर के लिए। ये रोड है, रोड के पड़ोस में पत्थर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हम मंदिर के लिए जा रहे हैं और बाबा से मिलेंगे। दोस्तों जंगल टाइप में यहाँ पे है, थोड़ा खैर छाहीं की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इस साइड में दोस्तों शमशान घाट है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे दोस्तों बहुत गलत काम भी करते हैं। गलत काम दोस्तों ये करते हैं कि मुर्दे को लाकर यहाँ पे दफनाते हैं और उसी के ऊपर मंदिर बना देते हैं। यही गलत करते हैं क्योंकि जो प्राचीन काल की चीज़ें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ये लोग ना करें, क्योंकि यहाँ पे बाबा जी से मिलाते हैं और जो प्राचीन काल से अपने आप को मंदिर जोड़ रखा है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। और इस मंदिर की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजा विराट सनातन से यहाँ पे राज करते थे। और आपको दिखाते हैं हम दोस्तों, आप देखिए। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पुल बना हुआ है और पुल के इस साइड में ये माता जी का मंदिर है। बहुत फूल बूटा लगे हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फूल लगते हैं। दोस्तों ये अमरी घाट राम मंदिर के नाम से मशहूर है ये मंदिर। और वहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों ब्लैक बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है दोस्तों गोमती नदी का इतना बुरा हाल है इस टाइम। देखिए कितना गंदा पानी भरा हुआ है और बहुत जंगल खड़ा हुआ है पानी के अंदर। दोस्तों यहाँ पे गोरखिया रहते हैं, वो बहुत यहाँ पे अत्याचार करते हैं और बाबा जी को भी परेशान करते हैं यहाँ पे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। दोस्तों हम लोगों के होते हुए मतलब ऐसा है कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू समाज से जो चीज़ जुड़ी हुई है, अगर जो उसके विरुद्ध कोई एक्शन ले रहा है तो मैं बंद अपनी आवाज़ को नहीं करूँगा, उसके खिलाफ़ ज़रूर बोलूँगा। जो मेरे समाज को और मेरे तीर्थ स्थल को गंदा करेगा या उसके प्रति गलत बोलेगा, मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को इतना शेयर करें ताकि ये पोस्ट उन अधिकारियों तक पहुँचे जो इस पर एक्शन ले सकें। मैं
आप लोगों को बाबा से मिलाते हैं और उनसे यहाँ की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मैं बाबा जी के पास आ चुका हूँ और बाबा जी से थोड़ा यहाँ का इंटरव्यू ले रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या होता था, और आप लोग देख सकते हैं। सीताराम भगवान को, सभी को सीताराम। दोस्तों, ये बाबा जी यहाँ के पुजारी हैं और बाबा जी से हम यही पूछना चाहते हैं। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नीरज पुजारी। नीरज पुजारी जी। तो इस स्थान पे आप बाबा जी कब से हैं? हम काफ़ी समय से हैं, हम बाबा से चले आए। लगभग कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पे सेवा करते हुए माता जी के? हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी होगी। अच्छा, पीढ़ी। जी। अच्छा, तो यहाँ के बारे में बाबा जी आप हमारे दर्शकों को बताइए, यहाँ पे किस समय से कहानी किससे जुड़ी हुई है? आप थोड़ा यहाँ का इंट्रोडक्शन दीजिए। कहानी तो भगवान, ये तो विराटपुरी है जी। ठीक है जी जी। और विराटपुरी की भी कहानी तो बहुत लंबी है। हाँ। पहले तो कहानी अमरी घाट की देखी जाए, जिस नाम से आदमी जानता है इस घाट को जी। कि जैसे गोमती हैं जी। हमारी गोमती आज क्यों इतनी बीमार है जी। ये बीमार ही है। हाँ। और उसके बाद में ये बीमारी करते करते हमने देखा है जी कि पहले लोग इसका जल पिया करते थे। हाँ। स्नान करते थे, पूजा करते थे, लेकिन आज के दिन पर कोई नमस्कार भी करना भूल गया है, क्योंकि ये स्थिति इनकी बीमारी की हो गई। ये कहाँ से बीमारी आई, इस पे हमने खोज किया। अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि यहाँ पर अज्ञातवास में पांडवों ने वास किया था। तो द्रौपदी ने इनकी देवी की उपासना करती थी, तो पांडवों ने सोचा कि खाली अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, तप करें। तो भक्ति करने वाला आदमी भक्ति ही करेगा, कहीं भी बैठा लो। तो उन्होंने तपस्या, अपने कोई भी गुरु हो उनके, जिसकी राय लेते हो उनसे राय ली। तो उन्होंने कहा कि ज्योत जला करके, गोमती तट है, ज्योत जला करके तपस्या करो। तो उनने भी, पांडवों ने बहुबल प्राप्त करने के लिए गोमती की तपस्या की। करते 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 थोड़ा सा उनको अहगरब रह गया, क्योंकि अज्ञातवास जब नज़दीक आ गया समय पूरा होने का, तो उनको अहगरब रहा। इस स्थान से अहगरब से ही झगड़ा है। माता ने अहगरब की सबका चूर कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ज्योत जलाई। जलाते जलाते जब 5 साल की हुई ज्योत, उनका समय पूरा हो गया, लेकिन उनको फल नहीं मिला। तो क्रोधित हुए। तो द्रौपदी ने समझाया कि ये 9 बहनें हैं, तो ऐसा करो, 5 को तुम न्योता दे रहे हो, 4 को धिक्कार रहे हो, ये भी गलत बात है। ऐसा करो, 9 साल की पूरी कर दो। वहीं से आगे की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई। होते होते 9 साल की जलाई, लेकिन पांडवों को बहुबल प्राप्त नहीं हुआ। गोमती जी को थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। जब कोई गलती करता है ना, और जो कोई समझ जाता है, थोड़ा अपने में मुस्कुराता है। मुस्कुराए तो वो मुस्कुराहट पांडवों ने देख ली। तो पांडवों ने उस मुस्कुराहट पर क्रोधित हो करके गोमती को श्राप दिया। कौन सा? कि जाओ, आज तुम मेरी तपस्या पर मुस्कुरा रही हो, यानी हम सफल नहीं हुए, तो आगे कलयुग लगेगा। जिस तरीका से तुम हम पर हंस रही हो, उसी तरीका से तुम पर सारा व्यक्ति हंसेगा, कोई तुमको नमन नहीं करेगा। वही युग आ गया। तो देवी जब क्रोधित भई, तो इनने पांडवों को श्राप दिया। पांडवन कौन सा श्राप दिया कि जाओ, जब इस पर गोमती पर जब ऐसा श्राप तुम्हारा जब लागू होगा, तो मेरा श्राप तुम पर लागू होगा कि जाओ, उसी समय ब्राह्मणों तुम्हारी निंदा होगी। तुम पूजनीत हो, फिर भी आपकी निंदा होगी, क्योंकि जब गोमती की दशा ये है, तो फिर उनकी दशा कैसी होगी। सही बात है। ये गोमती मैया है जी। हमने जतन निकाला है कि 9 साल की जो तुमने जलाई नहीं पूर्ण हुए, हो सकती है देवी की कृपा हम पर हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्गों से पूजा चली आई है। तो हमने सोचा है कि इसको ले जाते हैं ज्योत। तो 12 साल का संकल्प हमारा है। ज्योत जल रही है, पब्लिक के द्वारा सबका सहयोग है।
सभी साथ देते हैं। लेकिन इस गोमती की दशा देख करके हम रहे सारे लोग उदास होते हैं भगवान की बात देखी नहीं जा रही है भक्तों लोगों से। अच्छा बाबा जी ये बताइए, जी राजा विराट यहाँ पे पूजा किया करते थे जब कहीं जाते थे? जी, राजा विराट की कहानी ये है, जैसे हम अपना अनुभव कह रहे हैं कि यहाँ पर राजा विराट की ये सब विराट की राजा की है सब कहानी यहाँ पर। तो राजा विराट की यह राजधानी है जी। यहाँ पर राजा विराट जब कहीं युद्ध करने जाता था तो माता का आरती पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करके तब जाता था, वहाँ से विजय प्राप्त होकर के आता था जी। तो पर्दे का नियम था। तो एक दिन उसका अपने आप मन उब गया युद्ध लड़ने से। अपने में सोचा कि अब हमें युद्ध नहीं लड़ना है। तो उस दिन युद्ध लड़ करके जब आया, विजय प्राप्त होकर के ना तो इधर से गया नमन करके ना उधर से आया, तो देवी ने उनकी पत्नी को, उनका नाम शायद कुछ और था, तो नाम तो नहीं ख्याल है हमें, तो उनको सपन्या दी कि तुम्हारा राजा हमारे ना तो दर्शन करने आया ना वापसी में कुछ उसने नमन किया। द्रौपदी रानी ने, तो राजा ने कहा कि अब हमको युद्ध ही नहीं लड़ना है। तब वो भाषा सुन करके देवी ने उनका विनाश किया था स्वयं चल करके। तो राजा ने ही इनका मरी देवी नाम रखा। उनने कहा पहले फौज मरवा दे, उसके बाद में राजा को मरवा दिया। तो मरते समय राजा ने कहा था कि तुम देवी अभी नहीं, तुम तो मरी देवी हो। उसी दिन से बद्या लोग मरी घाट कहने लगे। मरी घाट कहने, इसका नाम शुद्ध है अमरी घाट। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाते हैं माता जी का ये मंदिर है और उनके दर्शन कराते हैं आपको। जो सच्चे मन से आता है दोस्तों उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि जब राजा विराट की मनोकामना पूरी हुई, क्या हम आप लोगों की पूरी नहीं होगी? आस्था रखिए, निराश कभी होना ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों। आगे की कहानी आपको आगे दिखाएंगे दूसरे पार्ट में। राजा विराट के गांव जा रहे हैं और वहां पे जो भी कुछ अंश बचे हुए हैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे और वहाँ के भी बारे में गांव वाले से पूछेंगे कि यहाँ पे कैसा क्या था। ठीक है दोस्तों ये माता जी की मूर्त है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सच्ची माता जी हैं। और यहाँ पे राजा विराट इन्हीं माता जी की पूजा किया करते थे, इन्हीं की श्रद्धा से विजय प्राप्त किया करते थे और राजा विराट विश्व विजेता हुए इन्हीं की कृपा से। और इन्हीं की कृपा से, क्योंकि दोस्तों जिसको पूछो उसको ज़रूर बुलाओ अपने घर पे, क्योंकि राजा साहब एक बार इनसे नमन करने को भूल गए तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है। ठीक है दोस्तों, आपको आगे की कहानी आगे दिखा रहे हैं। बोलो अमरी माता की, सच्चे दरबार की।